अध्याय 1 बीज बोया गया। रामू एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था जो मेहनत से अपनी जिंदगी में कुछ करने का सपना देखता था। गांव में लोग उसे नम्र और ईमानदार मानते थे, लेकिन समाज में उसका स्थान हमेशा कम ही रहा। जब वह मुखिया के खेतों में काम करने आया तो उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सभी को चौंका दिया। मुखिया की बेटी सीमा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसकी शिक्षा और सोच में बदलाव था और उसे रामू की सादगी और ईमानदारी पसंद आई। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी जो जल्द ही प्यार में बदल गई। लेकिन सीमा के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि रामू एक गरीब लड़का था। मुखिया ने सीमा से कहा, रामू की ईमानदारी कोई मतलब नहीं रखती क्योंकि वह केवल एक मजदूर है। ये शब्द रामू के दिल में चुभ गए। उसने सोचा कि समाज की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत को और बढ़ाया। रामू ने खेतों का काम छोड़ दिया और नए रास्ते की तलाश में निकल पड़ा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से शहर में काम किया और धीरे धीरे व्यापार में सफल हो गया। कई सालों बाद जब सूखा पड़ा और मुखिया की संपत्ति बर्बाद होने लगी तो रामू ने बिना किसी घमंड के गांव लौटकर मदद की। इस वक्त तक वह एक सम्मानित व्यापारी बन चुका था। मुखिया ने जब रामू को देखा तो वह समझ गया कि रामू की सच्चाई और मेहनत ने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। उसने रामू से माफी मांगी और सीमा का हाथ उसे सौंपा। रामू और सीमा की शादी धूमधाम से हुई और दोनों ने मिलकर गांव को समृद्ध किया। अध्याय 2 सम्मान और प्रेम। रामू और सीमा ने मिलकर गांव में शिक्षा और समृद्धि के लिए काम किया। रामू ने गांव में एक स्कूल बनवाया जिसमें लड़के लड़कियों को समान अवसर मिलते थे। सीमा ने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और स्कूल की प्रधानाध्यापिका बन गई। लेकिन उनकी सफलता के साथ साथ कुछ पुराने जमींदारों को ये बदलाव पसंद नहीं आया। धर्मदास, जो खुद मुखिया बनना चाहता था, रामू की तरक्की से जलने लगा और उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने ये कहना शुरू किया कि रामू ने शहर से पैसा उधार लिया है और यह गांव वालों के लिए खतरे की बात है। लेकिन रामू ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि सच्चाई को किसी भी समय झूठ के मुकाबले जीतना होता है। एक दिन धर्मदास ने स्कूल में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन रामू और गांव के बच्चों ने मिलकर आग को बुझा दिया। गांव वालों ने जब धर्मदास को सजा देने की बात की तो रामू ने कहा, जिसे शिक्षा नहीं मिली वह नफरत फैलाता है। हम उसे सजा नहीं, ज्ञान देंगे। रामू ने धर्मदास को समाज सेवा का काम सौंप दिया। धीरे धीरे धर्मदास का दिल बदल गया और वह रामू का सबसे बड़ा समर्थक बन गया। गांव में अब बदलाव की हवा चलने लगी थी। शिक्षा, प्रेम और समानता की नींव ने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया था। अध्याय 3 नई पीढ़ी नई सोच। रामू और सीमा का बेटा आरव पढ़ाई के लिए शहर गया। वहां उसकी मुलाकात अनाया नाम की एक लड़की से हुई जो एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी। दोनों के बीच सच्चा प्यार था, लेकिन जैसे ही अनाया के पिता को पता चला कि आरव एक गांव का लड़का है, उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया। अनाया के पिता ने ये सोच लिया था कि आरव सिर्फ एक गरीब लड़का है, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने शहर में अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही एक स्टार्टअप शुरू किया जो किसानों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ने का काम करता था। आरव का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके काम को बड़े उद्योगपति भी सराहने लगे। ये देख अनाया के पिता ने अपना विचार बदला और दोनों का रिश्ता मंजूरी दी। अब रामू और सीमा को गर्व था कि उनका बेटा अपने संघर्ष और मेहनत से समाज में बदलाव ला रहा था। अध्याय 4 परिवार बनाम सपना। आरव और अनाया की शादी के बाद रामू ने आरव से एक बात कही, बेटा अब तुम भी गांव लौटकर अपनी मेहनत वहां लगाओ। वहां तुम्हारे लिए और गांव के लिए और भी रास्ते हैं। लेकिन आरव का सपना था कि वह ग्लोबल स्तर पर किसानों की मदद करे। वह जानता था कि अगर वह शहर में रहकर अपना काम बढ़ाएगा तो वह अधिक किसानों की मदद कर पाएगा। यहाँ पर पिता पुत्र के बीच पहला बड़ा विचार का टकराव हुआ। रामू चाहता था कि उसका बेटा गांव लौटे, जबकि आरव चाहता था कि वह अपने काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए। सीमा ने दोनों को समझाया, बेटे का सपना बड़ा होता है और जब वह ऊंचा उड़ता है तो जड़ें मजबूत होने से ही उसकी उड़ान में कोई कमी नहीं आती। रामू ने समझदारी से आरव को आशीर्वाद दिया और वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। आरव ने गांव टेक नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिससे किसानों को बाजार से जोड़ने का काम हुआ। उसके प्रयासों ने हजारों किसानों की जिंदगी बदल दी। अध्याय 5 विरासत का दीपक। समय के साथ रामू अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आरव और सीमा दोनों ही उसके पास थे। रामू की अंतिम इच्छा थी कि उसकी चिता उसी स्कूल के मैदान में जले जो उसने और सीमा ने मिलकर बनवाया था।
गांव वालों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसकी चिता जलते समय रामू ने अपने अंतिम शब्द कहे, मेरी राख से कुछ और सपने जन्म ले। तारा, आरव की बेटी जो अब बड़ी हो चुकी थी, अपने दादा की कहानियों को बड़े ध्यान से सुनती थी। उसने ये ठान लिया कि वह नई पीढ़ी को अपनी भाषा में शिक्षा देगी और उन्हें अपने दादा की सीखों से जोड़ने के लिए काम करेगी। अध्याय 6, समाज का नया स्वरूप। रामू और सीमा की शादी के बाद उनका परिवार गांव में एक मिसाल बन चुका था। उनका जीवन सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की कहानी था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू और सीमा को महसूस होने लगा कि गांव की समस्याएं केवल व्यक्तिगत संघर्षों से हल नहीं हो सकती। उन्हें अपने समुदाय को समग्र रूप से बदलने की जरूरत थी। रामू ने अपनी योजना बनाई, गांव के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहता था जहां हर व्यक्ति को अपनी कड़ी मेहनत का फल मिले और जहां सभी को समान अवसर मिले। इसी सोच के तहत रामू और सीमा ने गांव में एक अस्पताल बनवाने का निर्णय लिया ताकि गांव वालों को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने एक नारी सशक्तिकरण प्रोग्राम भी शुरू किया, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। गांव के पुरुषों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। लेकिन रामू ने सबको एक साथ लाकर समझाया, हमारी शक्ति तभी तक सीमित रहेगी जब तक हम सभी एक दूसरे को बराबरी का अधिकार नहीं देंगे। रामू की बातों का असर हुआ और धीरे धीरे गांव में परिवर्तन शुरू हो गया। महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित होने लगी और समाज में एक नया उत्साह आ गया। अध्याय 7, बदलाव का विरोध। गांव में हो रहे बदलावों को देख कुछ लोग परेशान हो गए, विशेषकर वे लोग जो अपनी पुरानी व्यवस्था और सोच से चिपके हुए थे। धर्मदास, जो पहले रामू का विरोधी था, अब फिर से कुछ नया शुरू करने की कोशिश करने लगा। वह अब एक नया संगठन बनाना चाहता था जो पुराने तरीके से समाज को चलाए। उसका मानना था कि बदलाव से गांव की पुरानी परंपराएं खत्म हो जाएंगी और यह व्यवस्था टूट जाएगी। धर्मदास ने एक दिन गांव में एक बड़ा रैली आयोजित किया जिसमें उसने गांव के पुराने तरीके से काम करने की बातें की। उसका कहना था, हमारी जड़ों को फिर से मजबूत करना होगा। अगर हम सच्चाई और प्रेम से समाज को चलाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। हमें ताकत और डर का इस्तेमाल करना होगा। रामू ने धर्मदास को आमंत्रित किया और कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारी कमजोरी है। सच्चाई और प्यार से ताकत मिलती है और यही ताकत समाज को मजबूत बनाती है। धर्मदास ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन रामू का आत्मविश्वास देखकर गांव में कई लोग बदलाव की ओर खींचे गए। अध्याय 8, आरव का संघर्ष। रामू का बेटा आरव अब बड़ा हो चुका था और उसने अपने जीवन में कई निर्णय लिए थे। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसे अपने दादा और पिता की तरह समाज में योगदान देना है, लेकिन उसे इसके लिए अपने तरीके अपनाने होंगे। आरव ने शहरी जीवन को चुना और वहां की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उसकी मुलाकात अनाया से हुई, जो एक समृद्ध उद्योगपति की बेटी थी। दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई। अनाया के परिवार को आरव का सामान्य और गांव से जुड़ा हुआ जीवन मंजूर नहीं था। अनाया के पिता ने साफ कहा, तुम एक गरीब लड़के से कैसे शादी कर सकती हो? तुम एक बड़े उद्योगपति के परिवार से हो और तुम्हारे लिए एक किसान का बेटा ठीक नहीं होगा। आरव ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसने ये ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और सच्चाई से साबित करेगा कि किसी भी इंसान का असली मूल्य उसकी कड़ी मेहनत और विचारधारा से ही होता है, न कि उसके परिवार की स्थिति से। आरव ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल मार्केट से जोड़ना था। उसकी यह शुरुआत धीरे धीरे शहर और देश भर में प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे अनाया के परिवार को ये समझ में आ गया कि आरव सिर्फ एक सामान्य लड़का नहीं था, बल्कि वह एक बड़े बदलाव का हिस्सा था। अध्याय 9, परिवार और ख्वाबों का टकराव। आरव और अनाया की शादी के बाद रामू ने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने जो शुरू किया है वह बहुत बड़ा है, लेकिन क्या तुम इस काम को गांव में वापस लेकर आओगे? आरव का जवाब था, पिताजी, मेरा सपना अब ग्लोबल हो चुका है। अगर मैं शहर में रहकर अपने काम को बढ़ाऊं, तो मैं ज्यादा किसानों की मदद कर सकता हूं। रामू ने इसके बावजूद अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, लेकिन वह चाहता था कि उसका बेटा गांव लौटे और वहां की समस्याओं को हल करे। लेकिन आरव का मानना था कि अब उसकी दुनिया शहर की है और उसके पास ऐसे साधन हैं जिनसे वह दूर दराज के किसानों की मदद कर सकता है। सीमा ने दोनों को समझाते हुए कहा, बेटे का सपना बड़ा होता है और उसे पूरा करने का तरीका भी अलग होता है। अगर जड़ें मजबूत हों तो शाखाएं कभी कमजोर नहीं होती। रामू ने समझदारी से आरव को उसकी राह पर चलने दिया और वह अपने काम को वैश्विक स्तर पर ले जाने में सफल रहा।
अध्याय 10 तारा का नायकत्व। समय बीतने के बाद रामू अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रामू की अंतिम इच्छा थी कि उसकी चिता उसी स्कूल के मैदान में जले जो उसने और सीमा ने मिलकर बच्चों के लिए बनवाया था। आरव और सीमा दोनों रामू के पास थे। रामू ने कहा, मेरी चिता से कुछ और सपने जन्म लें ताकि यह गांव फिर से नए सपनों से रोशन हो। रामू की अंतिम यात्रा ने गांव को एक नई दिशा दी। उसकी मृत्यु के बाद तारा, जो अब बड़ी हो चुकी थी, ने अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाने की ठानी। तारा ने एक YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम था दादा की बातें, जिसमें वह रामू की कहानियां और शिक्षा के माध्यम से बच्चों और युवाओं को प्रेरित करती थी। तारा ने एक नई दुनिया के लिए शिक्षा का प्रचार किया और यह चैनल जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। तारा ने बताया, मेरे दादा ने सच्चाई और प्यार से समाज को बदला। मेरे पिता ने तकनीक से देश को जोड़ा और अब मेरी बारी है कहानियों से दिल बदलने की। तारा ने सच्चाई और शिक्षा के साथ समाज में एक नई क्रांति शुरू की जो आज भी जीवित है।